Sunday Evening Arts presents stories, poems, music and more, जहां है कुछ नया हर हफ्ते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज मैं हाजिर हूं स्टोरीज, पोएम्स, म्यूजिक एंड मोर लेकर। आज हमारे साथ हैं मनीष रामुदामू, अभिनेता, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, गायक और म्यूजिशियन। कला के धनी और हम्बल मनीष थिएटर के जगत में काफी नाम कमा चुके हैं। मनीष, आज हमारे जो लिसनर्स हैं वो तो आपके गाने और रैप सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें आपके अभिनय कला के सफर के बारे में कुछ बताएं। Hi Vikram and hi everyone. I'm really glad to be over here. And मेरे कला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो starting from the very beginning, from my very childhood, मैं कला मतलब एक्टिंग हो या डांसिंग हो या सिंगिंग हो, इससे काफी fascinated था, बहुत ही पसंद करता था. And then from my school days मैं थिएटर में मैंने ज्वाइन किया. छोटे स्मॉल प्लेज के जरिए मैंने स्टार्टिंग अपना किया, राइट. छोटे छोटे रोल, छोटे छोटे किरदार में भी भीड़ में एक्टिंग करके मैंने स्टार्ट किया, वहां से थिएटर. देन म्यूजिक, ऑफ कोर्स म्यूजिक में भी मेरा रुझाव पहले से ही रहा है, राइट. एंड म्यूजिक, नॉट ओनली सिंगिंग बट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल. सो ये जर्नी रहा. एंड देन आफ्टर पर्टिकुलरली माय बोर्ड एग्जाम्स, मैंने स्पार्क थिएटर एकेडमी जो पार्क सर्कस में है, स्पार्क थिएटर एकेडमी से मैंने अपना शुरुआत किया. फिर वहाँ पे पर्टिकुलरली उर्दू थिएटर ज्यादा हम लोग करते थे, राइट. सटायरिकल कॉमेडी, वहाँ पे भी छोटे छोटे किरदार वगैरह मैं करता था. देन प्रोसिनियम आर्ट सेंटर, मुद्रा आर्ट्स, देन बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ने का मौका मिला, अलग अलग लैंग्वेजेस में नाटक करने का मौका मिला, राइट. मतलब आप अभिनय के साथ म्यूजिक और सिंगिंग और काफी सारे चीज, मतलब आप कंप्लीट एक पैकेज हैं. मनीष, आप हमें बताइए, जिस वक्त आप थिएटर में आ रहे थे तो आप सिने जगत को छोड़कर, यानी टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में रुझाव ना दिखाकर थिएटर को ही आपने क्यों चुना? ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो थिएटर वॉज मोर एक्सेसिबल. वो थिएटर से जुड़ना आसान था मेरे लिए, राइट. मेरे सामने फॉर्चुनेटली मैं ऐसे लोगों के साथ मेरा जान पहचान था जहां से मुझे थिएटर से जुड़ने का मौका मिला, राइट. तो उसके वजह से मैंने थिएटर ज्वाइन किया. एंड ऑफ कोर्स मैं शुरुआत से ही एक समझ ये रही है, जब से एक्टिंग समझने लगा, कि थिएटर ही वो जगह है जहाँ पे आप अपने क्राफ्ट को, अपने आर्ट को आप बेहतर कर सकते हो, राइट. वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना फाउंडेशन आप स्ट्रांग बना सकते हो. इसीलिए मैंने थिएटर को चुना. थिएटर जो है, इनफैक्ट इट मेक्स यू अ कंप्लीट एक्टर, क्योंकि उसमें बैक स्टेज है, उसमें लाइट्स है, उसमें प्रॉप्स हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ हैं. तो लेकिन ये भी सुनने में आया है मनीष कि आप तो बैक स्टेज से भी जुड़े हुए थे. तो आप हमें ये बताइए कि बैक स्टेज में होने का फ़ायदा क्या रहा है अभिनय के क्षेत्र में? बैक स्टेज में होने का फायदा ये रहा है कि पूरे प्ले को शुरू से एंड तक आप समझते हो, राइट. कि शुरुआत में कहाँ पे क्या जरूरत है, क्या प्रॉप एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है. मैं म्यूजिक भी देखता था, बैकग्राउंड म्यूजिक्स जो बजते हैं प्लेस में, वो भी मैं करता था. पीछे से मे बी किसी बाहर के किसी का डायलॉग है जो जिसका मतलब एंट्री नहीं है स्टेज में, लेकिन बाहर से डायलॉग है, वो डायलॉग बोलना, राइट. एंड ड्रेस वगैरह सब रेडी रखना, नेक्स्ट सीन, इसके बाद कौन सा सीन आने वाला है. तो वो एक मतलब एज अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर के साइड में बैठ के आप देख रहे हो, समझ रहे हो क्या है. तो वो काफी हेल्प करता है टू ग्रो एज एन एक्टर एज वेल, टू अंडरस्टैंड द थिएटर एज वेल. एग्जैक्टली, टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ थिएटर. तो आप म्यूजिक के बारे में जो आप बात कर रहे थे, तो आपका जो रुझाव है म्यूजिक में भी है, तो ये जो म्यूजिक में आपका जो इंटरेस्ट है, तो आज आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ गा सके तो बहुत बहुत अच्छा हो.
दैट वाज फैंटास्टिक। क्या बात है, क्या बात है। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, आपने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया हुआ है, यानी कि आप म्यूजिक से आपका एवोल्यूशन होता है, म्यूजिक के बाद आप गाने में आते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, साथ ही आप थिएटर में हैं जिसमें आप बैकस्टेज लाइट्स वगैरह, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने थिएटर को देखा, थिएटर में काफ़ी सारे अभिनय भी किया। उसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माता भी बने। तो टॉक टू मी थ्रू योर एक्सपीरियंसेस ऑफ मेकिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल अबाउट? This documentary film, it is kind of a travel documentary. I have made it on Darjeeling. The name is Darjeeling, the Queen of Hills. राइट एंड दार्जिलिंग से मेरा एक बड़ा ही वियर्ड सा एक रिश्ता रहा है, बिकॉज आई हैव बीन मैं, मेरा जन्म कोलकाता में हुआ है एंड मैं पला बड़ा कोलकाता में रह करके, फिर भी मैं एज अ नेटिव प्लेस में दार्जिलिंग विजिट करता था, राइट। एंड दार्जिलिंग के साथ एक काफी स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन हो गया, एज इफ आई फील दैट आई बिलोंग टू दैट प्लेस, राइट। तो वहां के जो मतलब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे मतलब फ्रॉम माई आईज हाउ आई लुक दार्जिलिंग, दैट आई वांटेड टू शेयर विद द पीपल, राइट। सो इसीलिए आई मेड दिस मूवी एंड द एंटायर फिल्म, शूटिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर के कैमरा, इवन द लाइन्स दैट आर बीइंग सेड इन द बैकग्राउंड, इवन द वॉइस ओवर, सारा कुछ मैंने अकेले किया है। जस्ट मेरी वाइफ ने मुझे इसमें हेल्प किया है, right? My wife Kiran Ramudamu, she has helped me a lot in this movie, and it was like मैंने पहले शूट किया, right? And then 4.5 घंटे का फुटेज था जिसको मैंने कट शॉट करके 15 मिनट्स का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में मैंने तब्दील किया है इसको। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि फिल्म के क्षेत्र में भी आपने, यू हैव डायरेक्टेड इट, यू हैव डन द कैमरा, यू हैव एडिटेड इट, यू हैव डन द नरेशन ऑफ द फिल्म एंड ऑल्सो पुट इन द वॉइस ओवर एज वेल। तो फ्रेंड्स, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें यूट्यूब लिंक दिया हुआ है मनीष जी की बनाई हुई जो फिल्म है दार्जिलिंग के ऊपर, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ज़रूर देखें। ये जो फिल्म है, ये मैंने भी देखा हुआ ये फिल्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन दार्जिलिंग, और ये बड़ी ही खूबसूरती से मनीष ने इस फिल्म को पिरोया है, अपने स्टाइल में उन्होंने बनाया है, बिकॉज ही इज़ एन एक्टर, बिकॉज इनके पास अभिनय का इतना, ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस, उसके अलावा भी डायरेक्शन के क्षेत्र में भी उन्होंने इतना सारा एक्सपीरियंस गैदर किया हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक के क्षेत्र में भी। तो इनका ये जो फिल्म है, इट इज़ अ कंप्लीट फिल्म। तो डॉक्यूमेंट्री का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखें। Manish, talking about your creative journey, you have had immense experiences, all-round experiences. मैं तो I am just spellbound, Manish, with your talent, with your creativity. लेकिन इसमें एक और सीक्रेट बात है जो मैं जान पाया हूँ, और वो ये है कि आपने हाल ही में एक रैप गाना तैयार किया हुआ है। मुझे आप ये रैप गाना तो सुनाइएगा ही, लेकिन गाना सुनाने से पहले आप मुझे बताइए कि ये गाना किस चीज़ के ऊपर है, आपने इस गाने को किस तरह से लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा। उसके बाद हम लोग ये गाना भी सुनेंगे आपसे। बेसिकली ये गाना मैंने ये 2020 लॉकडाउन के जरिए लिखा था, जब मैं घर पे था एंड ऑल ऑफ अस वर एट होम, घर पे सब थे एंड काफी डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको इसका मतलब इस लॉकडाउन ने काफी बुरी तरह से हिट किया है, फाइनेंशियली उनको काफी कमजोर कर दिया है, राइट। बहुत लोग टूट से गए हैं, बहुत लोगों ने अपने नौकरी गंवाई है, राइट। तो उन लोगों के लिए सोचते हुए, या फिर नॉर्मल जो घर पे बैठे हैं उनके लिए भी सोचते हुए एक मोटिवेशनल टाइप ऑफ ये मैंने लिखा है, राइट। जिसको अभी के दौर पे जो ऑनगोइंग मतलब जो ट्रेंड है रैप, राइट। सो आई हैव बीन अ फैन ऑफ रैप सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से ही मैं रैप सुनता आ रहा हूँ। तो रैप के फॉर्म में मैं थोड़ा इसे पेश करने का कोशिश किया हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू आप हमें वो गाना, वो रैप सुना दें।
बस हौसला तू रख बुलंद, सीखता जा तू हर कदम, हार मत आगे बढ़, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म। बस हौसला तू रख बुलंद, सीखता जा हर कदम, हार मत आगे बढ़, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म। हम आना वक्त है ये बुरा, पर क्यों लगता तू डरा, डरा सा क्यों तू दिख रहा, ये बात सुन याद रख, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। पर आज इस घड़ी में तू है, आज हर बड़ी में तू है, रुक जरा तू दो पल को सांस ले, जरा सोच क्या करना तुझको आगे चल के, बड़ा सोच अब नहीं तो कब करेगा, टूट कर है बिखर तेरा हाल जो है हो गया, अब तुझे तराशने का जो समय है आ गया। तू टूट पड़ मान मत तो खुद से हार वार कर, सोच समझ के बढ़ तू चाल, खेल है ये वक्त का, कल क्या होगा किसने देखा, कल क्या होगा किसने देखा, कल क्या होगा किसने। आज जिस समय को तू है इतना ज्यादा कोसता, कल तुझे इसी समय पे नाज होगा, पर जरा सा सोच पहले इसे कैसे तू बिताएगा, पड़ा रहेगा सोच में या करके तू दिखाएगा, बताएगा तू दुनिया को कि तुझ में है वो हौसला, आदियों से बिन डरे तू आगे बढ़ता जाएगा, तू आगे बढ़ता जाएगा। जो हारने को कुछ नहीं तो डरना कैसा अब तुझे, तो गलतियों से सीखेगा तो हार कर भी जीतेगा, कोशिशें ही है तेरी इतना जान ले, हार जीत तो तुझे ये वक्त ही बताएगा। तू बढ़ता चल कदम छोटे ही सही पर आगे बढ़, न देख पीछे मुड़ के तू रख हौसला, अपने अंदर जो आग है उसे बढ़ा, तू मंजिल की तरफ अपने बढ़ता चल, और इतना जान ले कामयाबी या नाकामी तुझको खुद ही होगा, चुनना गिर गया तो सोच मत उठ जा, आगे बढ़ता चल, बस आगे बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल, तू करता जा कर्म अपने होंगे पूरे तेरे सपने, अपने भेजे का कर इस्तेमाल, और सबसे पहले कर ख्याल कि क्या करेगा कब करेगा, कैसे तू ऊपर उड़ेगा, ऊपर से कूदेगा नीचे को गिरेगा, पंख फड़फड़ाएगा, उड़ना तू सीखेगा फिर ऊपर उठेगा, ऊंचा तू उड़ेगा, ऊंचाइयों को छुएगा, इसी यकीन को दिल में रख के आगे बढ़ता चल, बस आगे बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल, बस हौसला तू रख बुलंद, सीखता जा तू हर कदम, हार मत आगे बढ़, करता चल तू अपने कर्म, बस हौसला तू रख बुलंद, सीखता जा हर कदम, हार मत आगे बढ़, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म, करता चल तू अपने कर्म। हम आना वक्त है ये बुरा, पर क्यों लगता तू डरा, डरा सा क्यों तू दिख रहा, ये बात सुन याद रख, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। हार मत आगे बढ़, करता चल तू अपने कर्म। Wow, amazing. मतलब, I don't have any words to express how beautifully you've written this song. This is amazing. Continuing from here, आपका जो theater का जो journey रहा है, तो अब, let's talk about the upcoming generation. Obviously, we are amongst the upcoming generation, obviously. Lekin, however, since you've had that exposure to theatre, you have had that exposure to various art forms, what is your take on the youngsters of today who are just barely making it out of college अभी, और वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे सिने जगत में जाना है, मुझे यार फिल्म्स ज्वाइन करनी है, यार मुझे तो यार टीवी में जाना है, मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म यार नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स में मुझे जाना है, तो इन लोगों के लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा? थिएटर्स कितनी इंपॉर्टेंट है? हाउ इंपॉर्टेंट इज थिएटर टू बिकम अ कंप्लीट एक्टर? It is in fact very much important to participate and understand theatre before actually, if someone is actually aspiring for TV serials, because अभी opportunities काफी हैं और काफी नए लोग उभर के भी आ रहे हैं, different type of topics को explore किया जा रहा है, right? And theatre में भी वही चीज हो रहे हैं। थिएटर में भी आज से 10 साल पहले जो थिएटर शायद मैं देख रहा था, वो थिएटर अभी के जमाने में काफी बेहद मतलब बहुत ही इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे इट्स इवॉल्विंग, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड, काफी इवॉल्व हो चुका है, राइट? एंड थिएटर में आप आकर के द बेस्ट पार्ट इज कि इफ यू वांट टू गो एंड बिकम एन आर्टिस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू शुड हैव इज योर आर्ट। Absolutely. एंड वो आर्ट, वो क्राफ्ट को आप जो स्ट्रॉन्ग तरीके से आप सीख पाए, वो
थिएटर में आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। कोई भी अगर आगे एस्पायर कर रहा है एंड उस आर्ट फॉर्म को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ वो एक एज एन एक्टर बिल्ड हो पाएगा। एंड द बेस्ट थिंग थिएटर टीचेस अस इज टू लर्न। थिएटर में we understand, we learn things, right? To observe and learn. That is what acting is. Absolutely, to observe and to learn, that is what acting is. मैं अगर इसमें add करूँ, it is all about reaction. Observing and reacting that is all that acting is. बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया है। हम लोग we are approaching towards the end of the show. तो if you could, help us, if our listeners would want to listen to another of your songs, and if there is anything that you would like to say before you start the song and before you bid us goodbye. Sure. The next song that I would like to sing, I would like to dedicate to everyone. Right? It is an old song you must have heard as well. What a Wonderful World. Wow. It is a very close song to my heart, and I understand and feel each and every word. Wow. एक शब्द इस गाने का मैं feel कर पाता हूँ. It is and it is a very wonderful song. It is. And I would want to dedicate it to the world. Fantastic. I see trees of greens, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright, blessed days, the dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful